सीबीआई ने आखिर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के नंबर 2 नेता मनीष सिसोदिया को आखिरकार गिरफ्तार क्यों किया है, इसके बारे में बहुत सी बातें कही जा रही हैं। लेकिन सीबीआई ने जो औपचारिक तौर पर कोर्ट के अंदर कहा है वो ये है कि छापेमारी और जो सर्च वगैरह करी है सीबीआई ने, उसमें मनीष सिसोदिया के कंप्यूटर से एक ड्राफ्ट नोट मिला है। ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का ये नोट है और सीबीआई का ये कहना है कि इसमें 3 चीज़ जो हैं वो आपत्तिजनक हैं। पहला, वो ये कह रहे हैं कि इसके अंदर, इस नोट के अंदर जो होलसेल लाइसेंस धारक थे उनके लिए कमीशन जो है 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि कौन लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं या किन लोगों को ये लाइसेंस मिल सकता है होलसेल शराब बेचने का, तो 100 करोड़ से बढ़ाकर ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था ये 500 करोड़ कर दिया। और ये भी सीबीआई ने कोर्ट के अंदर कहा है कि ये भी पाया गया है इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि एक लीगल एक्सपर्ट की ओपिनियन थी, उसको जो है हटा दिया गया। ये आरोप है सीबीआई का कि ये मिला है। इसके बारे में सीबीआई का ये कहना है कि जब मनीष सिसोदिया से पूछा जा रहा है तो वो इस सवाल का ठीक से जवाब नहीं दे रहे हैं, इससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि मनीष सिसोदिया की तरफ से कोर्ट के अंदर ये कहा गया कि ये जिसकी बात की जा रही है, सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये एलजी को भेजी गई थी, एलजी ने अप्रूव करी हैं, उसी के बाद ही पॉलिसी लागू हुई है। ये भी कहा गया मनीष सिसोदिया की तरफ से कि इस बारे में एलजी की भी अपनी टीम थी, उन्होंने भी जो सुझाव दिए उन सुझाव को पॉलिसी के अंदर शामिल किया गया और एलजी ने जब अप्रूव कर दी, इस पर डेलिब्रेशन भी हुआ है, तो जब चर्चा हुई है इसके ऊपर, एलजी ने अप्रूव करा है इसको, तो फिर कॉन्स्पिरेसी की बात कहाँ से आती है। तो कुल मिलाकर यही एक आधार सीबीआई ने बताया है जिसके आधार पर सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया। उनका ये कहना है कि जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, ठीक से जवाब नहीं दे रहे हैं, बता नहीं रहे हैं कि ये नोट आया कहां से, क्योंकि इसके बारे में सीबीआई ये कह रही है कि ये एक अलग से नोट दिख रहा है। यानी कि जो चर्चा कहीं चल रही होगी, कहीं से नोट बनना शुरू होता है, कहीं तक पहुंचता है, तो इसकी आगे पीछे का जो है सीबीआई को पता नहीं चल रहा है, ऐसा कहना है सीबीआई का। तो ये एक मुख्य आधार है जिस पर मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। साथ में और भी बातें कही गई कि मनीष सिसोदिया ने अपना फ़ोन बदला और पुराने फ़ोन जो है वो डिस्ट्रॉय किए, ख़त्म किए। तो इसके बारे में मनीष सिसोदिया का ये कहना है कि मुझे क्या पता था कि कल को सीबीआई आएगी और मैं अपना पुराना फ़ोन जो है वो संभाल के रखूं, क्योंकि मैं दिल्ली का डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हूं, फाइनेंस मिनिस्टर हूं, तो अपना फ़ोन जो है सेकंड हैंड यूज़ के लिए मैं नहीं दे सकता, क्योंकि उसमें बहुत सारा कॉन्फिडेंशियल डेटा हो सकता है। तो इसीलिए जो है ये संभाल के रखने उन्होंने इस पॉइंट का जो है एक तरह से इस पॉइंट को काटने की कोशिश की कि ये पॉइंट जो है आधार नहीं बनता। हालांकि ये भी बात है कि फ़ोन डिस्ट्रॉय किए या फ़ोन बदले, ये सवाल का आधार तो बन सकता है, शक का आधार तो बन सकता है, पूछताछ का तो आधार बन सकता है, लेकिन ये सबूत तब तक नहीं बन सकता जब तक कि कड़ियां ना जोड़ी जाएं कि जिस तारीख को फ़ोन डिस्ट्रॉय किया गया या जिस तारीख में कुछ अहम हो रहा था उसमें ये सब हो रहा था, और जिसमें ये सब हो रहा था वो कैसे स्टैब्लिश हो रहा है। तो जब तक कि पूरी कड़ियां कहीं नहीं जुड़ती तब तक केवल इस आधार पर तो गिरफ्तारी नहीं हो सकती थी, क्योंकि ये तो ईडी ने भी पहले बताया था, अपने जांच में दावा किया था कि फ़ोन बदले गए हैं। तो ये आधार नहीं है, आधार ये एक ड्राफ्ट नोट ही है जिसके अंदर जो होलसेलर का कमीशन था, होलसेल शराब बेचने वाले का जो कमीशन था वो 5 से 12 किया गया, 5% से 12%, और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो 100 करोड़ से बढ़ाकर 500 करोड़ किया गया। और जो सीबीआई दावा कर रही है वो ये है कि लीगल एक्सपर्ट की जो ओपिनियन थी वो इसमें से हटाई गई है। तो ये अभी क्योंकि अभी बिल्कुल शुरुआत ही है केस की, अभी केस शुरू ही नहीं हुआ है, अभी तो केवल जब सीबीआई मनीष सिसोदिया की रिमांड मांग रही थी तो रिमांड उसको क्यों चाहिए वो ये बता रही थी, तो उसको उसकी कड़ियां जोड़नी है, तो ये उन्होंने आधार बनाकर गिरफ्तार किया और आगे रिमांड मांगी। फिलहाल सीबीआई को मनीष सिसोदिया की 5 दिन की रिमांड मिल गई है। 4 मार्च को दोपहर 2 बजे सीबीआई मनीष सिसोदिया को फिर से दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी मोहम्मद मुरसलिन के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।